माताएं बहनें नौजवान जो हैं उन ऑल डेली वेजर्स की उस रोष रैली में शामिल होने के लिए वो तैयार बैठे हैं। और 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को जो है सतवारी से विक्रम चौक तक जो है वो पैदल यात्रा रोष रैली के रूप में जो है वो हमारा वहाँ पे एक रैली निकलेगी, जिसके चलते हमें एलजीपी आशा भी मुझे दिल्ली में मिली, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जाके मैंने इनकी पूरी स्टेटमेंट वहाँ पे दर्ज की। क्या लिखा था उन्होंने? देखिए इसमें इस जो डेली वेजर्स डिपार्टमेंट के मेरे पास पेपर आए थे उसमें प्रॉपर लिखा था कितने डेली वेजर्स हैं, कितने वेतन ले रहे हैं, कब से लगे हैं, किन के कैबिनेट ऑर्डर जो है उसमें लगे होते सारे कि किस किस टाइम पे किस किस सरकारों ने इन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री के तहत उनके ऑर्डर भी जो है वो पास करवाए हैं। वो सब दस्तावेज जो है वहाँ पे मैंने जमा करवाए। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा मैं वहाँ गया और अंदर जाके एमएच के ऑफिस में उन मुलाजमातों से मिला और मेरी बात भी हुई जो जम्मू कश्मीर का देखते हैं वहाँ पे, उनसे मेरी अपनी पर्सनली बात हुई। उन्होंने यही कहा कि जितना भी आपका डाटा है वो हमने यहाँ से चीफ सेक्रेटरी को सेंड कर दिया है, उनके पास पहुँचा दिया हुआ है। क्या क्या आपको मुश्किलातें आती हैं वो जाके आपको शायद बुलाएं भी, आप उनसे मीटिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से डेली वेजेस किस तरीके से जूझ रहा है, किसका डाटा किस तरीके से जा रहा है। वो पूरा का पूरा वहाँ पे जो है वो डाटा मैं दे के आया हूँ और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में हमारे उन भाइयों उन डेली वेजर्स की जो समस्या है वो हल होगी। उन्होंने सनी जी कोई डायरेक्शन जम्मू कश्मीर के प्रशासन को दी है आपके उस पत्र के बाद? जी बिल्कुल, उन्हें साफ साफ बोला कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वो एलजी को भी बोल सकते थे, लेकिन उन्हें जहाँ पे डायरेक्शन दी है उन्हें साफ साफ बोल दिया कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को जो है हमने वो पूरा का पूरा दस्तावेज आपका जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया कि इसके ऊपर संज्ञान लें, इसको देखें। और चीफ सेक्रेटरी जो हैं या एलजी साहब जो हैं मिल के और सेंटर के कुछ कैबिनेट मंत्री थे जिनसे मुलाकात मैं दिल्ली में की, उनके आगे भी प्रस्ताव रखा और आने वाले दिनों में फिर से दिल्ली जाके कुछ सेंटर के मंत्रियों से मैं मिलने वाला हूं और उनके आगे भी ये प्रस्ताव रखने वाला हूं कि जल्द से जल्द अगर सेंटर से कोई मुसीबत या प्रॉब्लम आ रही है आप हमें सेंटर से ये चीज को मुहैया करवा के जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्डर जो है वो फॉलो करवाएं। आप कह रहे कि मैं रोष रैली निकालने वाला हूं और इसमें डेली वेजेस सभी विभागों के होंगे, लेकिन हाल ही में जो ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया कि कोई सरकारी मुलाजिम जो है सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकता है सोशल मीडिया पर, क्या उसका असर आपकी रैली पर देखने को मिलेगा? अगर ये सरकारी मुलाजम हैं, अगर ये सरकारी मुलाजम होते तो इनकी सरकारी पासबुक भी होती, इनकी बैंक के अंदर जो सरकारी मुलाजमातों की कॉपी बनती है उनके पास कहाँ है? आप एक की कॉपी बता दो कि एक की कॉपी है, वो डेली वेजर कैजुअल लेबर बोला जाता है, जो कि दिल्ली में भी ऐसी भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो बराबर वेतन लेते। यहाँ पे कुछ ऐसे डेली वेजर जिनको महीने का 1000 रुपया मिलता है, जिनको महीने का 1500 रुपया मिलता है, और कुछ डेली वेजर्स ऐसे हैं जिनको 30 दिन काम लिया जाता है और 24 दिन उनको वेतन दिया जाता है। कुछ डेली वेजर्स ऐसे हैं जिनको दिन का 30 रुपये दिए था, वो कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय? मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो डेली वेजर्स की व्यथा को पहचानते हैं, जानते हैं और दिल्ली तक पहुंचे हैं उनकी व्यथा को लेकर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक तमाम जानकारी देकर आए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि वहां से कोई जवाब आएगा जिसके बाद डेली वेजर्स की जो स्थिति है, वो जो बदतर स्थिति है, उसमें कुछ सुधार होगा। लेकिन आगामी समय एक ऐसा समय होने वाला है जहां पर डेली वेजर्स अपना रोष प्रकट करने वाले हैं और उनका समर्थन जम्मू के आम नागरिक भी करने वाले हैं। मेरे साथ सनी कांचिप जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की वो भव्य रैली होगी, किस प्रकार की वो रणनीति होगी और किस प्रकार जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हिलाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी चीफ सेक्रेटरी का बयान आया है कि SRO 64 होता था तो उसमें उल्लंघन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आगे ही यहाँ पे उल्लंघन हो रहे हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, जिसके चलते आप देख सकते हो जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू अपना इक्वलिटी, जहाँ हमारा लोकतंत्र जैसी चीज़ें अपने मतलब कि अपनी बातें रखना, जहाँ किसी चीज़ की जगह बोलना, जहाँ अपना हक मांगना, वैसे ही उसकी हत्या हो रही है। और इसमें भी अगर इन्होंने हत्या कर दी, कौन सी बड़ा काम किया। एक सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारी एक रियासत होते हुए जो काफ़ी 100 सालों से पुरानी रियासत को एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया, ये सबसे बड़ी हत्या जो है लोकतंत्र की वो कर दी। तो इनके लिए छोटी छोटी SRO 64 या SRO 520 जैसी जो छोटी छोटी धाराएं हैं उनको ख़त्म करने में इनके लिए कोई बड़ी मायने चीज़ नहीं रखती। लेकिन ऑल डेली वेजर्स की लड़ाई, चाहे हमारे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में हो, उनकी लड़ाई हमारे लीडरानों को जो लड़नी चाहिए थी, आज वो हमारे जैसे यूथ जो है वो बाहर निकल के आए हैं, वो लड़ने के लिए तैयार जो है वो बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें नौजवान जो हैं उन ऑल डेली वेजर्स की उस रोष रैली में शामिल होने के लिए वो तैयार बैठे हैं। और 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को जो है सतवारी से
विक्रम चौक तक जो है वो पैदल यात्रा रोष रैली के रूप में जो है वो हमारा वहाँ पे एक रैली निकलेगी, जिसके चलते हमें एलजी साहब, क्योंकि यहाँ के मंत्री मिनिस्टरों की तो हम सुन चुके, देख चुके, ना ही वो साथ अपना दे सके, ना ही इनकी सुनवाई हो सकी, लेकिन एलजी साहब जम्मू कश्मीर के इस टाइम राजा हैं, एलजी साहब जम्मू कश्मीर के इस टाइम मालिक हैं। उन्हीं के आगे हम गुहारें लगाना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इनके ऊपर इनिशिएटिव लेते हुए हमारे ऑल डेली विजर्स, ऑल डिपार्टमेंट के जो डेली विजर्स हैं उनको रेगुलराइज पॉलिसी के तहत जो है, जब मिनिमम वेजेस एक्ट जो प्रॉपर उनको मिलना चाहिए उसके तहत इनके ऑर्डर जल्द से सैंक्शन करवा के हमारे ऑल डेली वेजर की जो अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट है वो जल्द से लाएं, जिसके चलते आने वाले टाइम में हम भी आपकी तारीफ काबिल जो आपको इंसान है वो आपको समझे कि वाकई में कोई एलजी हमारे यहाँ पे आए थे, एक बड़ा काम जम्मू कश्मीर के अंदर करके यहाँ से वो गए थे। सनी जी, आप पदयात्रा करते हैं और मांग एक ही है कि डेली वेजेस को रेगुलाइज किया जाए या फिर सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, तो उसका क्या असर देखते हैं? क्योंकि दिल्ली तक पहुंचना मुश्किल है और पैदल जाते हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारियों से मिलते हैं, वहां से क्या जवाब आया डेली वेजेस? देखिए, मैं जब अपनी पद यात्रा जब स्टार्ट की थी, काफ़ी डेली विजर्स का मुझे सहयोग मिला। जम्मू कश्मीर के हर एक डिपार्टमेंट के जो डेली विजर्स हैं उन्होंने मेरे को साथ दिया, चाहे वो कश्मीर के किसी एक कुपवाड़ा से हो, बारामूला से हो, कठुआ से हो, जम्मू से हो, हर एक एरिया से मुझे सहयोग मिला और काफ़ी आशा भी मुझे दिल्ली में मिली। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जाके मैंने इनकी पूरी स्टेटमेंट वहाँ पे दर्ज की। क्या लिखा था उन्होंने? देखिए, इस जो डेली विजर्स डिपार्टमेंट के मेरे पास पेपर आए थे उसमें प्रॉपर लिखा था कितने डेली विजर्स हैं, कितने वेतन ले रहे हैं, कब से लगे हैं, किन के कैबिनेट ऑर्डर जो है उसमें लगे होते सारे, कि किस किस टाइम पे किस किस सरकारों ने इन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री के तहत उनके ऑर्डर भी जो है वो पास करवाए हैं। वो सब दस्तावेज जो है वहाँ पे मैंने जमा करवाए। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा मैं वहाँ गया और अंदर जाके एमएच के ऑफिस में उन मुलाजमातों से मिला और मेरी बात भी हुई। जो जम्मू कश्मीर का देखते हैं वहाँ पे उनसे मेरी अपनी पर्सनली बात हुई। उन्होंने यही कहा कि जितना भी आपका डाटा है वो हमने यहाँ से चीफ सेक्रेटरी को सेंड कर दिया है, उनके पास पहुँचा दिया हुआ है। क्या क्या आपको मुश्किलातें आती हैं वो जाके आपको शायद बुलाएं भी, आप उनसे मीटिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से डेली विजर्स किस तरीके से जूझ रहा है, किसका डाटा किस तरीके से जा रहा है। वो पूरा का पूरा वहाँ पे जो है वो डाटा मैं दे के आया हूँ और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में हमारे उन भाई उन डेली विजर्स की जो समस्या है वो हल होगी। उन्होंने सनी जी कोई डायरेक्शन जम्मू कश्मीर के प्रशासन को दी है आपके उस पत्र के बाद? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ बोला कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वो एलजी को भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने जहाँ पे डायरेक्शन दी है उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को जो है हमने वो पूरा का पूरा दस्तावेज आपका जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया कि इसके ऊपर संज्ञान लें, इसको देखें। और चीफ सेक्रेटरी जो हैं या एलजी साहब जो हैं मिल के और सेंटर के कुछ कैबिनेट मंत्री थे जिनसे मुलाकात मैं दिल्ली में की, उनके आगे भी प्रस्ताव रखा और आने वाले दिनों में फिर से दिल्ली जाके कुछ सेंटर के मंत्रियों से मैं मिलने वाला हूं और उनके आगे भी ये प्रस्ताव रखने वाला हूं कि जल्द से जल्द अगर सेंटर से कोई मुसीबत या प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें सेंटर से इस चीज़ को मुहैया करवा के जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्डर जो है वो फॉलो करवा। महत्वपूर्ण सवाल आपसे करने वाली हूँ, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आप कह रहे कि मैं रोष रैली निकालने वाला हूँ और इसमें डेली वेजेस सभी विभागों के होंगे, लेकिन हाल ही में जो ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया कि कोई सरकारी मुलाजिम जो है सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकता है सोशल मीडिया पर, क्या उसका असर आपकी रैली पर देखने को मिलेगा? अगर ये सरकारी मुलाजम हैं, अगर ये सरकारी मुलाजम होते तो इनकी सरकारी पासबुक भी होती, इनकी बैंक के अंदर जो सरकारी मुलाजमातों की कापी बनती है उनके पास कहाँ है? आप एक की कॉपी बता दो कि एक ही कॉपी है, वो डेली वेज कैजुअल लेबर बोला जाता है, जो कि दिल्ली में भी ऐसी भाषा को जो है प्रयोग किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो बराबर वेतन लेते। यहाँ पे कुछ ऐसे डेली वेजर जिनको महीने का 1000 रुपया मिलता है, जिनको महीने का 1500 रुपया मिलता है, और कुछ डेली वेजर्स ऐसे हैं जिनको 30 दिन काम लिया जाता है और 24 दिन उनको वेतन दिया जाता है। कुछ डेली वेजर्स ऐसे हैं जिनको दिन का 30 रुपये दिए था, वो कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय? इससे अच्छा तो वो दिहाड़ी लगाएं। ऐसी चीज़ जो हमारे एलजी साहब ने बोली है वो बोली होगी जो अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं, जिनका गवर्नमेंट के अंदर रिकॉर्ड है कि अधिकारी वर्ग की बात, बिल्कुल वो अधिकारी वर्ग। लेकिन ये तो बेचारा अधिकारी है ही नहीं, ये कैजुअल लेबर का रूप इसको दिया गया है कि डेली वेजर्स जो रोज का वेतन एक 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 250 या 300 लेता है, ये कहाँ का अधिकारी है? अगर अधिकारी आपने इसको घोषित किया है तो बना दो इनकी फिर गवर्नमेंट बुक, बना दो इनकी जो इनकी अपनी बुकें बनती हैं अंदर, दर्ज करो इनको, आपको परमानेंट करो इनको रेगुलर पॉलिसी। फिर जिस दिन ये रेगुलर पॉलिसी जिनकी ये अंदर जब पूरा स्टेटस बनेगा या सिस्टम सारा बनेगा, तब जाके इनको ठप्पा लगेगा कि दे आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तब जाके एलजी साहब की जो डायरेक्शंस है ये सुनने के लिए जो है वो एग्री होंगे। अभी वो बेचारे ना तो वो गवर्नमेंट के हैं ना तो वो पब्लिक है, बीच में अटके हैं, जिसके चलते इनको रोष रैली निकालने में कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आनी चाहिए। और हम लोग
अगर इसमें कोई भी ऐसा जो ऊपर का अधिकारी या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो हम तब भी रुकने वाले नहीं, क्योंकि हम अपने भाइयों की, अपनी माताओं की, अपनी बहनों की, भाइयों की जो आवाज़ है वो बंद नहीं होने देंगे। देखिए, साफ तौर पर जहां डेली वेजर घर से बाहर नहीं निकल सकता, अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल सकता है विरोध दर्ज करवाने के लिए, वहां मैं निकलूंगा, ऐसा कहना है सनी कांत चिपचिका। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्टूडियो जम्मू से।